गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक रेस्ट अश्योर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज रेस्ट अश्योर्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। हम इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में क्या करूंगा, एक मैंने रेस्ट अश्योर्ड को यूज करके एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और मैं आपको वो ऑटोमेशन का जो फ्रेमवर्क है वो गो थ्रू कराऊंगा कि उस पूरे जो फ्रेमवर्क को बनाया गया उसकी क्या स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर, और कैसे हम जो जब स्क्रिप्ट्स अपनी राइट करते हैं इन द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क तो वो कैसे लिखी जाती हैं, और डिफरेंट जो हमारे फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे इंटीग्रेट होते हैं। तो आई होप जो हमने रेस्ट एश्योर्ड की हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट अपनी कवर की है। एंड अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए हैं तो ये डेफिनेटली जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो यही बनता है कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे अपने फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करें। तो मैं यहाँ पे आपको वो फ्रेमवर्क गो थ्रू कराऊंगा, और आने वाले वीडियो में किसी में मैं हम एक्चुअल में उस फ्रेमवर्क को फिर स्क्रैच से बनाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस फ्रेमवर्क को पहले गो थ्रू करें कि वो फ्रेमवर्क है क्या, स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन यहाँ पे, दैट इज रेस्ट एश्योर्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो मैंने ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर गो थ्रू कराऊंगा और फिर हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो फ्रेमवर्क हमने बनाया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट है मेरा रेस्ट FW, दैट इज रेस्ट फ्रेमवर्क। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है। फर्स्ट थिंग हमने क्या करना है, हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्लिप्स में एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बन के आती है, वन थिंग। और हमें मेवन प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हमें एक फाइल मिलती है दैट इज pom.xml फाइल। इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी हमें डिपेंडेंसीज, जितनी लाइब्रेरीज हमें यूज करनी होती हैं वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, वो हम अपने pom.xml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज के थ्रू हम ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी ऐड की है, हमने हेमक्रेस्ट की डिपेंडेंसी ऐड की है वैलिडेशन ऐड करने के लिए, हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड की है जैक्सन डेटा बाइंड जो कि हमारी पोजो क्लासेस के लिए हमें रिक्वायर होती है, और हमने यहाँ पे जेसन स्कीमा वैलिडेटर को यूज किया है, हमने जेसन डिपेंडेंसी को यूज किया है। एंड यहाँ पे जावा फेकर की भी हमने लाइब्रेरी यूज की है, एंड मैनी अदर डिपेंडेंसीज जो हमने यहाँ पे यूज किया, और टेस्ट एनजी को हमने यूज किया है ताकि क्योंकि हम अब यहाँ पे टेस्ट एनजी का अपना फ्रेमवर्क बना के चलेंगे। हमने जो पूरी प्लेलिस्ट पहले बनाई है वहां पे हमने टेस्ट एनजी को यूज नहीं किया, हमने नॉर्मल सिंपल जावा क्लास बनाई थी। लेकिन अब हम क्योंकि हम फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हम टेस्ट एनजी को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और हमें रिपोर्टिंग भी करनी है तो हमने रिपोर्ट के लिए यहाँ पे एक्सटेंट रिपोर्ट की डिपेंडेंसी को ऐड किया है। तो ये एक पार्ट है जो आपको करना है, आपने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और फिर आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है ताकि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करें। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है वो हम प्रोजेक्ट को पहले देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है। जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज दिस वन, रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। ये वाला जो एक सैम्पल एपीआई है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है पूरे फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए, रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। आप जब यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें डिफरेंट लिस्ट ऑफ एंड पॉइंट्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये एपीआई के एंड पॉइंट्स अलोंग विद देयर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के सैंपल हमें यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से एंड पॉइंट है, लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय आईडी, सिंगल ऑब्जेक्ट है, और ऐड ऑब्जेक्ट है जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। बाकी ये सारी क्या थी, हमारी गेट रिक्वेस्ट थी। फिर अपडेट ऑब्जेक्ट यानी कि आपको पुट रिक्वेस्ट है, उसका सैंपल रिक्वेस्ट एंड सैंपल रिस्पॉन्स बताया गया है। एंड देन पैच एंड देन डिलीट। तो ये कंप्लीट हमने, ये जो है आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हम अपने फ्रेमवर्क में इन एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये एंड पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क।
इंडिविजुअल हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने अपने प्रीवियस लेसन में जो हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाई है रेस्ट एश्योर्ड की, वहां पे हमने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, बट हम यहाँ पे अब फ्रेमवर्क की हेल्प से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, तो वहां पे फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर फॉलो होती है। तो आपको वो फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, आप उससे फेमिलियर हो, ताकि आप उस फ्रेमवर्क पे इजीली काम कर सकें। तो ये हमारा सैंपल एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो है, हमारे पास ये फोल्डर है एस आर सी टेस्ट जावा। एस आर सी टेस्ट जावा हमने जो यहाँ पे ये इसका फोल्डर है मेवन प्रोजेक्ट का, बाय डिफॉल्ट हमने उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं। पहला पैकेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज बेस। बेस पैकेज है। सेकंड इज द, एक मैंने पैकेज बनाया दैट इज लिसनर्स, जो कि हमारे लिसनर्स को हैंडल करेगा, मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। पोजो क्लासेस के लिए हमारा पोजो का पैकेज है। जितनी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारे टेस्ट पैकेज के अंदर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं। और यूटिलिटी क्लासेस, हम जब फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हमें डिफरेंट यूटिलिटीज की जरूरत होती है, तो हमने यूटिलिटीज पैकेज के अंदर ये डिफरेंट यूटिलिटीज बनाई है, हम इनको गो थ्रू करेंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं हर एक पैकेज के अंदर उसकी रिस्पेक्टिव जो भी हमारी कोड फाइल है, जो जावा क्लास है। बेस पैकेज के अंदर बेस टेस्ट है, एक लिसनर के अंदर हमने एक इवेंट लिसनर बनाया है, पोजो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट और ये दो पोजो क्लासेस बनाई हैं, एंड देन सो ऑन। करेक्ट। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। और आप यहाँ पे एक फोल्डर देख रहे हैं, कौन सा, एस आर सी टेस्ट रिसोर्सेज। इसके अंदर हमने एक क्या बनाई है, एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाई है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, जहां पे हमने क्या किए हैं, अपने जो पूरी एप्लीकेशन है उसके एंड पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए, वन थिंग। तो और आई थिंक यहां तक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट, इस फ्रेमवर्क को क्रिएट करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपना प्रोजेक्ट बना लेना है। पहले आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आप क्या करें यहाँ पे, आप पैकेजेस बनाएं। आप एसआरसी टेस्ट के ऊपर जाएं और राइट क्लिक करके ये डिफरेंट पैकेजेस बना लें, पहले सिर्फ पैकेज, ठीक है। और फिर आप उनके अंदर बाद में क्लासेस लिखेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अब आपको पता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं तो आपको पहले क्या चाहिए होंगे, आपको एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने, तो आपको पहले एपीआई के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हमारा एंड पॉइंट है। दिस इज द कंप्लीट एंड पॉइंट, कौन सी एपीआई, कौन से एंड पॉइंट का, लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स का। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है, दैट इज अप टू एपीआई डॉट डेव, ये हमारा बेस यूआरएल है। और जो जो बाकी पार्ट है दैट इज द एंड पॉइंट। इन द सेम वे लिस्ट ऑफ जॉब बाय आईडी, सिंगल ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो ये हमारा बेस यूआरएल है, और बाकी क्या है वो हमारा दैट इज द एंड पॉइंट। और ऐड ऑब्जेक्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो अगेन ये हमारा बेस यूआरएल है, और ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। तो आप जब भी एपीआई टेस्टिंग पे काम करते हैं तो आपको डिफरेंट एंड पॉइंट्स को ही टेस्ट करना है अल्टीमेटली, तो आपको एंड पॉइंट को ही रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो आपके पास पहले वो लिस्ट ऑफ एंड पॉइंट होने चाहिए। अगर आपके पास वो लिस्ट ऑफ पॉइंट जब अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे, उनको आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आप एस आर सी टेस्ट रिसोर्स फोल्डर में जाके आप एक कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाएं। ये ब्लैंक फाइल बनेगी। आपने फिर यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पे जितने भी आपके एंड पॉइंट्स हैं उनको अपनी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आपने लिस्ट कर देना है। प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर लिस्ट करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हमारी वैल्यूज कैसे सेव होती हैं, की एंड वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैल्यू, दैट इज द की, इक्वल टू देन इट्स वैल्यू। तो बेस यूआरआई हमारा की है, एंड दिस वन इज द वैल्यू, जो बेस यूआरआई। फिर हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का हमने एक नेम दिया, इसको एक की प्रोवाइड की, दैट इज गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, एंड स्लैश ऑब्जेक्ट्स उसकी वैल्यू है। इन द सेम वे गेट ऑब्जेक्ट्स बाय आईडी ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हमने पाथ पैरामीटर की फॉर्म में ये आईडी पास किया है। तो इस तरीके से आपने सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर देने हैं, की वैल्यू पेयर के अंदर आपने
यहाँ पे लिस्ट कर लेने अपनी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। वन थिंग, तो ये पहला काम आप करेंगे जब फ्रेमवर्क बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने फोल्डर सिर्फ पैकेजेस बना लिए, वन थिंग। तो ये उसके बाद आपका जो आपने कोड राइट करना, उसका पहला पार्ट ये रहेगा कि आपने कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर अपने एंड पॉइंट्स क्या करने हैं, यहाँ पे मेंशन करने हैं। और ये एंड पॉइंट आपको कहाँ से मिलेंगे, अगेन डॉक्यूमेंटेशन को देख के आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपने ये चीजें मेंशन करती। तो पहला पार्ट आपने करा कि एंड पॉइंट बता दिए, बेस यूआरआई बता दिया एंड एंड पॉइंट्स बता दिए, करेक्ट। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है एक्चुअली में, जब हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए ना। हमें बेस यूआरआई की वैल्यू भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें एंड पॉइंट की वैल्यूज भी चाहिए। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी फाइल के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक यूटिलिटी बनाएंगे। करेक्ट, एक यूटिलिटी क्रिएट करेंगे जो क्या करती है, जो हमारी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर सकती है और हम उसके डेटा को रीड कर सकते हैं। वन थिंग, तो वो यूटिलिटी हम बनाएंगे कहाँ पे, आप देख रहे हैं यूटिलिटीज पैकेज के अंदर हम जाएंगे, और हमने एक यहाँ पे क्लास बनाई है, यूटिलिटी क्लास, दैट इज कॉन्फिग रीडर डॉट जावा। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैं अभी कोड की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मैं एक हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ। हम आने वाले वीडियोस में इनको एक्चुअल में क्रिएट करेंगे, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप ट्राई करूंगा कि मैं क्रिएट करके दिखाऊं आपको। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने क्या किया है, एक यूटिलिटी यहाँ पे क्लास बनाई है, जो है क्या, कॉन्फिग रीडर डॉट जावा। ये यूटिलिटी पैकेज के अंदर है। ये जो यूटिलिटी क्लास है हमारी, ये क्या करती है एक्चुअली में, इसका काम क्या है कि ये क्लास क्या कर सकती है, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर सकती है। इस फाइल को रीड करके इसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। वो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। करेक्ट। तो एक ये पार्ट है। कौन कौन से मेथड है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेटर क्लास के अंदर हमारा मेथड है एक गेट। गेट जब आप करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, की वैल्यू आप पास करेंगे, और वो आपको एक्चुअल में उस पर्टिकुलर की के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक ये चीज है, इसका इतना हाई लेवल आइडिया ये है। तो एक पार्ट हमने किया। अब हम जब ये इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे रीड करनी है, अपनी स्क्रिप्ट क्लास के अंदर। तो हम अपनी स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो स्क्रिप्ट में हम चलते हैं, दैट इज क्या है, टेस्ट। हमने पैकेज बनाया हुआ है, और उसके अंडर हम अपनी स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, गेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख रहे हो, हमने एक टेस्ट एनजी की क्लास बनाई है। अब टेस्ट एनजी की जो क्लास बनाई है, उसके अंदर आप देख रहे हैं हमने नॉर्मल एक क्या किया है, अपना जो रेस्ट एश्योर्ड की एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है, वो हमने यहाँ पे राइट की है। एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के अंडर हमने एक मेथड बनाया है। हमारी क्लास कौन सी है, गेट ऑब्जेक्ट टेस्ट। और ये एक्सटेंड कर रही है किसको, बेस टेस्ट को। ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, एट द रेट टेस्ट एक टेस्ट मेथड बनाया जिसका नाम है गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। और आपने यहाँ पे वही गिवन व्हेन, गिवन आपने प्रोवाइड किया, और डॉट वेन प्रोवाइड किया। और वेन में आप क्या कर रहे हैं, डॉट गेट, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है, डॉट गेट। और आपको पता है कि जब आप डॉट गेट मेथड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना होता है, एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट कहाँ पे है, एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दूं। एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास कि मैं क्या करूं, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट स्लैश, मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगी, ऑब्जेक्ट्स। ये मेरा एंड पॉइंट है। करेक्ट। तो ये मैंने एंड पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। एक तो ये चीज है। लेकिन मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट हैंड एंड पॉइंट ना लिख के मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एंड पॉइंट कहाँ पे है हमारा, हमारी प्रॉपर्टी फाइल के अंदर। कौन सा है हमारा, गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स के नाम से। ठीक है। तो ये एंड पॉइंट हम रीड करेंगे। और ये रीड कैसे होगा, कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग रीडर यूटिलिटी की हेल्प से। तो अगर मैं इसको, अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे अपने देख रहे हैं कैसे करा हमने, गेट कॉन्फ़िगरेटर क्लास को गेट मेथड यूज किया है। और उसको हमने क्या किया, हमने जो की है वो पास की है। की हमारी क्या है, गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। कहाँ पे आप देख रहे हैं, गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। और इसका वैल्यू क्या है, स्लैश ऑब्जेक्ट्स। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारी जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी फाइल है वहां से ये एंड पॉइंट की वैल्यू रिप्लेस कर देगा यहाँ पे स्क्रिप्ट में। ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं हम डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। हम ये वैल्यू कहाँ से पास कर रहे हैं, अपनी कॉन्फिग फाइल से, प्रॉपर्टी फाइल से। प्रॉपर्टी फाइल से कैसे रीड होगा, कॉन्फिग रीडर के गेट मेथड से।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, और हम सेंड करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बेस यूआरआई तो बताया नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, मैंने गिवन व्हेन एंड देन तो यूज कर लिया, लेकिन गिवन व्हेन एंड देन बिना बेस यूआरआई के कैसे चल पाएंगे। बेस यूआरआई हमने क्या किया, क्योंकि बेस यूआरआई हमारा कॉमन है सारी स्क्रिप्ट्स के लिए, तो हम उसको एक तो तरीका यह है कि मैं हर एक स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे भी बेस यूआरआई को मेंशन करता नहीं। तो हमने उसको क्या किया है, हमने उसको कहाँ पे लिखा है, हमने बेस टेस्ट, बेस पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई है बेस टेस्ट। तो बेस टेस्ट के अंदर आप जाएंगे, तो बेस टेस्ट के अंदर हमने क्या किया, आप देख रहे हैं हमने टेस्ट एनजी की एक एनोटेशन यूज की है, दैट इज द बिफोर क्लास एनोटेशन। और इसके अंदर हमने एक मेथड यूज किया, कौन सा, सेटअप, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। यहां पे हमारा बेस टेस्ट क्लास के अंदर हम अपना बेस यूआरआई सेट कर रहे हैं। अब बेस यूआरआई की वैल्यू कहां पे है, अगेन हमारी बेस यूआरआई की वैल्यू कहां पे है, इन द प्रॉपर्टीज फाइल, और उसकी की है बेस यूआरआई एंड दैट इज द वैल्यू। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है अपने बेस टेस्ट में चाहिए। तो वो कैसे आएगी, ये भी हम कॉन्फ़िगरेटर यूटिलिटी को यूज करके कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई इक्वल टू कॉन्फ़िगरेटर का गेट मेथड, और कौन सा की हमने पास की है, बेस यूआरआई। तो जब मैं इसको बेस यूआरआई की एज अ पैरामीटर पास करूंगा, तो मुझे ये बेस यूआरआई की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है प्रॉपर्टी फाइल में, वो कॉन्फ़िगरेटर हमें गेट करके देगी। तो यहां से हमारा आप देख रहे हैं क्या है, हमारी बिफोर सॉरी जो बेस टेस्ट क्लास है, वो हमारे हमारे लिए क्या काम कर रही है, वो बेस यूआरआई को रीड कर रही है। तभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास है, आप देख रहे हैं जो टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास है, वो किसको एक्सटेंड कर रही है, हमारी बेस टेस्ट को। क्यों, क्योंकि जो बेस यूआरआई है वो हमारा बेस टेस्ट से रीड होके आएगा। और टेस्ट एनजी के अंदर जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को रन करते हो, टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट को, तो वो टेस्ट एनोटेशन से पहले किसको चलाएगा, अपनी पेरेंट क्लास की एनोटेशन को चलाएगा। कौन सी एनोटेशन है वहां पे, आप देख रहे हैं ये पेरेंट क्लास है ना, तो पेरेंट क्लास की एनोटेशन है बिफोर क्लास, उसको यहाँ पे रन करेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरी जो है स्क्रिप्ट पहले क्या करेगी, यहाँ पे ना चल के पहले ये बेस टेस्ट में जाएगी। बेस टेस्ट का ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करेगी, जहां से हमारा बेस यूआरआई सेट होगा। और बेस यूआरआई सेट होने के बाद फिर ये वापस हमारी स्क्रिप्ट में आएगी, फिर टेस्ट एनोटेशन को रन करेगी, और हमारा टेस्ट मेथड यहाँ पे रन होगा। दैट इज हाउ ये जो है हमारा फ्रेमवर्क कनेक्ट होता है आपस में। करेक्ट। आई होप आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेस टेस्ट को हमने बनाया, तो आपको यहाँ पे बेस टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट पता लगा है। करेक्ट, क्योंकि वो हमारे लिए जो भी टास्क हमारे सारी स्क्रिप्ट्स के लिए बेस हैं, यानी कि जो उनका प्री रिक्विजिट है, वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रेस्ट सॉरी बेस टेस्ट क्लास। ठीक है। तो और भी चीजें हो सकती हैं, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा वो 100% कंप्लीट है। कोई और भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि आप जो यहाँ पे लिख सकते हो, वो आप बिफोर क्लास के सेटअप मेथड में इन द बेस टेस्ट क्लास लिख सकते हो। बट आइडिया आपको यहाँ से समझना चाहिए कि हम यहाँ पे एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, है ना। सो दैट इज वन थिंग। तो ये चीज आपने देखा कि अगर हम एक एग्जांपल से समझें, तो हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे है, प्रॉपर्टी फाइल में। प्रॉपर्टी फाइल से रीड किसने करना है, स्क्रिप्ट क्लास ने। तो स्क्रिप्ट क्लास उसको रीड कर रही है, लेकिन और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रिप्ट रीड करेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी बेस टेस्ट रीड करेगी। तो बेस टेस्ट भी हमारी कॉन्फ़िगरेटर यूटिलिटी को यूज कर रही है। सो दिस इज हाउ ये चीजें आपस में कनेक्ट हैं। तो आई थिंक आपको एक कनेक्शन यहाँ पे पता लग गया कि कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट थी। तो यहां तक अभी कोई हमें अभी ज्यादा एक एक चीज हम और आते हैं, जब हम एक्चुअल में कौन सी रिक्वेस्ट यूज करेंगे, हम जब यूज करेंगे अपनी क्रिएट रिक्वेस्ट। क्रिएट रिक्वेस्ट जो है हमारी यूज होगी, ठीक है। तो क्रिएट रिक्वेस्ट जो हमारी यूज होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं कौन सी क्लास के अंदर आ चुका हूं, मैं अब ये गेट वाली बंद कर देता हूँ। अब हम कौन सी क्लास के अंदर हैं, हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, क्रिएट ऑब्जेक्ट टेस्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ।
और ये भी क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी बेस टेस्ट को। जितनी भी हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट्स होंगी जो हमारे टेस्ट पैकेज के अंदर होंगी, वो सारी किसको एक्सटेंड करेंगी, हमारे बेस टेस्ट को, क्योंकि अगेन बेस यूआरआई वहां से आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट क्रिएट किया @टेस्ट एनोटेशन के अंडर। और मैं अभी एक्सटेंट रिपोर्ट को बाद में आपको गो थ्रू कराऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, गिवन, व्हेन एंड देन लिखा है। आप इतने पार्ट को अभी अंडरस्टैंड करें। गिवन, व्हेन एंड देन, करेक्ट। तो गिवन, व्हेन एंड देन को हमने यहाँ पे लिखा है। गिवन लिखा हमने, कंटेंट टाइप बताया, गिवन के अंदर जाता है। और अब हमने यहाँ पे डॉट बॉडी। अब क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट किस टाइप की है ये, दैट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। और आपको पता है कि जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट रेस्ट एश्योर्ड में बनाते हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी होती है। वो हमारी कहाँ जाती है, गिवन, गिवन सेक्शन के साथ। तो गिवन सेक्शन के साथ हमें क्या होता है, हमें उस रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी होती है। अब रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है वो जेसन में जाती है ना, उसको जेसन फॉर्मेट यूज होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने रॉ जेसन यहाँ पे पास नहीं की, क्योंकि वो रिकमेंडेड वे नहीं है। और हम तो वैसे ही फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो फ्रेमवर्क में तो वैसे ही रॉ जेसन हम यूज नहीं करेंगे। तो उसको ऑप्टिमाइज करने का, रॉ जेसन को रिप्लेस करने का क्या हमारे पास ऑप्शन होता है, हम क्या करते हैं, पोजो क्लासेस बनाते हैं। तो अब हमारा जो ये वाला जो रिक्वेस्ट है वो किससे कनेक्ट होगा, हमारी एक और यूटिलिटी से। पहली चीज ना, ये दो जगह यूज होगा। एक तो हमारी पोजो क्लास है, आपको क्या करनी होगी, अपने जो रिक्वेस्ट है उसकी रिक्वेस्ट के जेसन के हिसाब से आपको पोजो क्लासेस बनानी होंगी। तो ये हमने यहाँ पे क्या किए, दो पोजो क्लासेस बनाई हैं। आई होप, मैं अभी यहाँ पे अगेन हाई लेवल व्यू ले रहा हूँ कि आई फील कि जिन लोगों को ऑलरेडी ये पोजो के कॉन्सेप्ट पता है, वो चीज इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो पोजो क्लासेस बनाई हैं जो कि हमारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। तो पोजो क्लास बना दी हमने, वो पोजो पैकेज के अंदर रहेंगी। अब हमने क्या किया है, जो पोजो क्लास को एक्चुअल के अंदर जो बॉडी क्रिएट होगी वो कहाँ पे बनेगी हमारी, वो हमारी बनेगी कहाँ पे, हमने यूटिलिटी एक बनाई है जिसका नाम है पेलोड बिल्डर। तो पेलोड बिल्डर जो है, हमने एक यूटिलिटी बनाई है जो क्या करती है, वो पोजो क्लासेस को यूज करके, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डेटा नाम की यहाँ पे पोजो बनाई हुई है ना, एक ऑब्जेक्ट डेटा के नाम से और एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के नाम से। तो हमने ऑब्जेक्ट डेटा, हमारी यूटिलिटी क्लास कौन सी है, पेलोड बिल्डर। और पेलोड बिल्डर के अंदर आप देख रहे हैं हमने दो मेथड बनाए हैं यहाँ पे। एक ये पहला मेथड है, और दैट इज द सेकंड मेथड। दो मेथड हैं, करेक्ट। पहला मेथड देखते हैं हम, पहला मेथड कौन सा है, जहां पे आप क्रिएट ऑब्जेक्ट पेलोड। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें, तो ये वाला है, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपको ये रिक्वेस्ट की बॉडी भी तो सेंड करनी है ना। ये रिक्वेस्ट की बॉडी हम कहाँ से, पोजो की हेल्प से सेंड करेंगे। और पोजो में भी अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक यूटिलिटी क्लास बनाई है जिसका नाम है पेलोड बिल्डर। उसका एक मेथड है जो क्या करता है, हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट का क्या करता है, पेलोड क्रिएट करता है। तो ये सारा यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अल्टीमेटली क्या करेगा ये, कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वन थिंग। इन द सेम वे, हमारी इसी यूटिलिटी के अंदर, पेलोड बिल्डर के अंदर एक और मेथड है जिसका नाम है अपडेट ऑब्जेक्ट पेलोड। ये हमारा कब यूज होगा, ये मेथड, जब हम अपडेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे, है ना। ये देखो हमारा यहाँ पे अपडेट का भी टेस्ट बना, अपडेट ऑब्जेक्ट टेस्ट बना हुआ है। तो ये तब यूज होगा, और ये भी अल्टीमेटली क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो आप यहां से इस चीज को कनेक्ट करें कि पोजो तो बनेगी बनेगी, लेकिन पोजो को आगे यूज कौन करेगा, वो बनेगा हमारा पेलोड बिल्डर यूटिलिटी। और अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो कहाँ पे यूज होगी यूटिलिटी हमारी, वो यूटिलिटी हमारी यूज होगी जब हम क्रिएट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे बनाएंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बॉडी है, डॉट बॉडी मेरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेलोड बिल्डर क्लास मेरी है जो यूटिलिटी क्लास है। पेलोड बिल्डर क्लास का कौन सा मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट पेलोड। ये रहा क्रिएट ऑब्जेक्ट पेलोड। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे अल्टीमेटली एक ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और हम पोजो में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए होता है हमें। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या करेगा, एक
जावा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो हमारी कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा पेलोड बिल्डर यहाँ से बनाएगा। उसके अंदर ही क्या करेगा, डेटा के अंदर ईयर, प्राइस, सीपीयू मॉडल, ये सब चीजें ऐड कर देगा और अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर यूज हो जाएगा। तो ये कनेक्शन है, ये हमारा फ्लो है और कनेक्शन है कि हमारी डिफरेंट जो फ्रेमवर्क के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बिल्डर डॉट बिल्डर को यहाँ पे यूज किया है और उसके बाद डॉट वेन, ठीक है। और ये बाकी सॉरी यहाँ पे ये बिल्डर सॉरी यहाँ पे बॉडी पार्ट है और उसके बाद हम डॉट वेन के साथ पोस्ट लगा रहे हैं और पोस्ट का अगेन एंड पॉइंट कहाँ है, वो कॉन्फ़िगरेटर से आएगा, कॉन्फ़िगरेटर डॉट गेट। और आप यहाँ पे ये अपने कॉन्फ़िगरेटर से गेट करके अल्टीमेटली वहां से हमारा इसका क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी एंड पॉइंट की, क्रिएट ऑब्जेक्ट की। करेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है, ये वाला, ये रहा देखो आप, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट, उसका एंड पॉइंट यहाँ से हमें मिल जाएगा क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेटर से रीड करके लाएंगे इन्फॉर्मेशन को। तो अब हम यहाँ पे आए हैं और तब हमारा क्या हुआ, ये अगेन हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। तो ये आपने फ्लो देखा, आई थिंक इसमें हमारी बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे यूज हो चुकी हैं। हमारी बेस टेस्ट का हमें पर्पस पता लग रहा है। हमने पोजो बनाई, पोजो का कब यूज होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट, आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तब आपको बॉडी क्रिएट करने के लिए पहले पोजो क्लास चाहिए और पोजो क्लास को भी कौन यूज करेगा, हमारी पेलोड बिल्डर जो यूटिलिटी है वो यूज करेगी। ठीक है, वन थिंग। अब इन द सेम वे आप बाकी जो रिक्वेस्ट है हमारी, अपडेट टेस्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी क्या है हमारा, पुट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे भी बॉडी जाएगी। इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेलोड बिल्डर क्लास को यूज करना पड़ेगा। और कौन सा मेथड यूज हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपडेट ऑब्जेक्ट पेलोड। तो पेलोड बिल्डर क्लास का कौन सा मेथड यूज हुआ है, अपडेट ऑब्जेक्ट पेलोड। अब यहाँ पे जाते हैं पेलोड बिल्डर क्लास के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ये मेथड है अपडेट ऑब्जेक्ट पेलोड। तो यहां से क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाता है। करेक्ट। तो ये हमारा सेम वे से यहाँ पे हमने अपडेट की रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है। तो अगेन, और फिर यहाँ पे डिलीट ऑब्जेक्ट है। डिलीट ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट का आईडी चाहिए होता है। अब आप यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमें जब डिलीट ऑब्जेक्ट टेस्ट को रन करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको गिवन के साथ पाथ पैरामीटर बताना पड़ेगा, पाथ पैरामीटर आईडी पास करना पड़ेगा और आपको एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट की आईडी पास करनी पड़ेगी जिसको आप डिलीट करोगे। तो ये ऑब्जेक्ट की आईडी आपके पास कहाँ से आएगी, हमारी स्क्रिप्ट को कहाँ से मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ पे क्रिएट होती है, जब आप हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जब इस रिक्वेस्ट को आप सेंड करोगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम जब उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, हम आईडी जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक अपने एक वेरिएबल में सेव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट आईडी। लेकिन क्योंकि हमें ये जो ऑब्जेक्ट आईडी जो वेरिएबल है वो हम कॉमन रखना चाहते हैं अक्रॉस, क्योंकि ये क्रिएट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट आईडी का जो वेरिएबल है वो क्रिएट होगा हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट क्लास में। लेकिन इसको हम यूज कहाँ करना चाहते हैं, हम इसको अपडेट में भी यूज करेंगे। आप देख रहे हैं अपडेट में भी हमने इसको यूज किया ऑब्जेक्ट आईडी को, और डिलीट में भी करेंगे क्योंकि हम पूरी एपीआई चेनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ भी पास होगा, लेकिन ये कॉमन कहाँ पे हमारा, हमने इसको इनिशिएट डिक्लेयर कहाँ पे किया है, ताकि वो सारी क्लासेस के लिए कॉमन हो। आप देख रहे हैं सारी क्लासेस हमारी किसको एक्सटेंड करती हैं, बेस को। तो ये एक्चुअल में जो ये हमारा ऑब्जेक्ट आईडी का वेरिएबल है ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कहाँ पे किया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखो बेस टेस्ट के अंदर हमारा एक तो मेथड है ये, हमारा ये एक इंफॉर्मेशन हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड स्टैटिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आईडी। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारी ऑब्जेक्ट आईडी पूरी हमारी रिक्वेस्ट में फ्लो कर रही है। करेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट आईडी आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, वन थिंग। स्टैटिक बनाया ताकि हमें ये वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकें, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। और प्रोटेक्टेड जो हमने लगाया उसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस वेरिएबल को कौन सी सिर्फ बेस टेस्ट क्लास की चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकती हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमन है और ये क्या करता है, सारी जो हमारी एपीआई एंड एपीआई रिक्वेस्ट है, तो यहाँ से अगेन ये ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होता है,
ये वैल्यू फिर हमारी अल्टीमेटली पास होती है अपडेट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमने उस रिक्वेस्ट को अपडेट भी करना है ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को। तो सेम हमें ऑब्जेक्ट आईडी तो चाहिए होगी ना, वो हम यहाँ से लेते हैं। और इन द सेम वे जब डिलीट ऑब्जेक्ट की हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो भी हम क्या करेंगे, पाथ पैरामीटर में अपना वो ऑब्जेक्ट आईडी पास करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। हमने एपीआई चेनिंग कैसे यहाँ पे अचीव करी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कॉमन है, तो हम उसको बेस टेस्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर करके आते हैं, ताकि वो हमारी सारी चाइल्ड क्लासेस उसको एक्सेस कर सकें। सो दैट इज द आइडिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, जो चीज मैं आपको यहाँ कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क का डिजाइन ऐसा ही होता है ना। आपको फ्रेमवर्क का ये डिजाइन फॉलो करना ही पड़ेगा, जहां पे भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करेंगे या अभी ऑलरेडी करते हैं, तो फ्रेमवर्क को फॉलो करने के यही स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे बेस टेस्ट और ये सब चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब बात आती है कि हमें ये टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं। वन थिंग, हमने बना लिए सारे के सारे, एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम उनकी रिपोर्ट भी चाहते हैं कि वो हमारी रिपोर्ट बने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने, क्योंकि हम टेस्ट एनजी के टेस्ट बना रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ये टेस्ट एनजी के टेस्ट बनाए हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट का, अपडेट ऑब्जेक्ट टेस्ट है, डिलीट ऑब्जेक्ट टेस्ट है, दीज आर ऑल, ये हमारे टेस्ट एनजी के टेस्ट हैं। तो हमने क्या किया, इन सारे टेस्ट का एक टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बनाया है, जिससे हमारा टेस्ट सूट क्रिएट होता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा टेस्ट सूट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फाइन। अब ये क्या होगा, जब मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, तो ये सारे के सारे टेस्ट मेरे वन गो के अंदर रन हो जाएंगे। तभी हम टेस्ट सूट बनाते हैं, ताकि हम मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक सिंगल रन के अंदर सबको इकट्ठे एग्जीक्यूट कर सकें और वो फ्लो में अपना काम कर सकें। क्योंकि हम जब क्रिएट ऑब्जेक्ट करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हम उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट ऑब्जेक्ट टेस्ट को पास करेंगे, उसको अपडेट कराएंगे, फिर एक गेट आएगा और फिर डिलीट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। करेक्ट। तो यहां से हमारा फ्लो क्रिएट होगा। और यहाँ पे मैं एक बार इसको चलाता हूँ, लेट अस सी कि चलेगा। आई होप चलना चाहिए। मैं यहाँ से करता हूँ टेस्ट सूट को रन। तो हमारा जित पूरा का पूरा जो टेस्ट सूट है, जिसके अंदर ये चार स्क्रिप्ट्स हैं, क्रिएट, अपडेट, गेट एंड डिलीट, वो हमारी यहाँ से रन होंगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल के अंदर हमारी, क्योंकि हमने लॉग डॉट ऑल कराए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लास्ट मैसेज हमारा कौन सा आया, देखो, ऑब्जेक्ट विद आईडी हैज बीन डिलीटेड, यानी कि हमारी डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी चली है। वन थिंग, ये इसका स्टेटस है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपडेट गेट हुई है हमारी, ये गेट का रिक्वेस्ट आया है। और वन थिंग, यहाँ पे आप जो है इफ बाकी हमारे रिजल्ट आए हैं, तो हमारे चारों के चारों टेस्ट यहाँ पे रन हुए हैं। तो ये हमारे कंसोल के अंदर हमने देखा। लेकिन हम रिपोर्ट भी चाहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक यूटिलिटी बनाई हुई है जिसका नाम है एक्सटेंट मैनेजर। एक्सटेंट मैनेजर हमारी किस लिए यूज होती है, वो हमारी यूज होती है हमारे रिपोर्टिंग के पर्पज के लिए। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब क्योंकि रिपोर्टिंग तो कॉमन है, हमें तो सारे टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग बनानी है, तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्सटेंट टेस्ट की यूटिलिटी, एक्सटेंट रिपोर्ट की यूटिलिटी बनाई हुई है। और ये जो यूटिलिटी है, इसके अंदर हमारे मेथड बने हुए हैं कौन से, देखो, गेट एक्सटेंट मेथड बना हुआ है। करेक्ट। और ये जो है हमारा कहाँ पे यूज होगा, ये हमारे टेस्ट के अंदर यूज होगा। अगर हम जाएं और जैसे क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारा सबसे पहले कौन सा यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं एक्सटेंड टेस्ट लिसनर डॉट गेट टेक्स्ट। और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे एक्सटेंड टेस्ट लिसनर डॉट गेट टेस्ट, ये जो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, अपने जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको लिसन करा है अपने एक लिसनर क्लास की हेल्प से। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिसनर हमने बनाया है। ये लिसनर बेसिकली क्या कर रहा है, ये लिसनर हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ये चीज मैं आपको फ्रेमवर्क जब बना के दिखाऊंगा आपको, मैं फिर से यहाँ पे इनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बट एक हाई लेवल आइडिया यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमने एक लिसनर बनाया जो क्या करता है, हमारे टेस्ट एनजी के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को लिसन करता है कि टेस्ट कब स्टार्ट हुआ है, टेस्ट सक्सेस कब हुआ है, टेस्ट फेलियर कब हुआ है, और दीज थिंग फिनिश कब हुआ है। तो ये वाले डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है, जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, हमने एक एक्सटेंट
रिपोर्ट की भी यूटिलिटी बनाई है। तो जब हम पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं जब क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो हमने लिसनर को यूज किया है। लिसनर किसको यूज करता है? हमारी एक्सटेंट एक्सटेंट रिपोर्ट को। तो अल्टीमेटली जो हमारे टेस्ट हैं, आप देखेंगे जितने भी हमने टेस्ट बनाए हैं, ये फर्स्ट टेस्ट है, एक्सटेंट टेस्ट लिसनर को यूज कर रहा है, वन थिंग। अगर आप डिलीट पे जाएंगे तो ये भी एक्सटेंट टेस्ट लिसनर को यूज कर रहा है, और एक्सटेंट टेस्ट लिसनर अल्टीमेटली किसको यूज कर रहा है? हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट को। करेक्ट। तो ये आपस में कनेक्टेड है, और जब हम अपना टेस्ट सूट रन करते हैं तो हमें एक टेस्ट रिपोर्ट मिलती है जो कहाँ पे सेव होती है हमारी। हमने उसको अभी कहाँ सेव किया हुआ है? टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक हमने रिपोर्ट बनाई हुई है, एक्सटेंट रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन विद ब्राउजर करेंगे तो यू कैन सी कि जो मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूट किया है जस्ट अभी, वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका स्टेटस लॉग हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप अभी, ये सेम अभी रीसेंट है, 1:48 PM अभी ये रीसेंट हमारी बनी है। ठीक है ना? वो ये कौन सा टेस्ट है? हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं। सेकंड कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड में टेस्ट है, और हर एक टेस्ट का वन बाय वन इधर हमारा क्या है, उसका इंफॉर्मेशन लॉग हुई है। तो पहला टेस्ट है। सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट पे आ गया, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। गेट ऑल ऑब्जेक्ट पे करता हूँ तो उसका रिजल्ट राइट हैंड साइड में आ गया। डिलीट पे करता हूँ तो उसका रिजल्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ये हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट बनी है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पूरा टेस्ट सूट रन किया, जिसमें चार टेस्ट हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट, अपडेट ऑब्जेक्ट, गेट ऑल ऑब्जेक्ट और डिलीट ऑब्जेक्ट, वो सारे के सारे हमारे, उनका स्टेटस क्या है, पास है या फेल है या क्या हमारा स्टेटस यहाँ पे रहता है। तो ये एक्सटेंट रिपोर्ट बनाएगी, जो कि हमने एक यूटिलिटी बनाई है अपनी, दैट इज द कौन सी? एक्सटेंट मैनेजर की यूटिलिटी हमने बनाई है। तो ये ओवरव्यू था कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने कैसे जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया यहाँ पे। फ्रेमवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, क्या पर्पस है, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है बिटवीन द जो फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स हैं, और कैसे हमने यहाँ पे जो है टेस्ट सूट को रन किया है या हमने रिपोर्ट्स को यूज किया है। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्रेमवर्क का, जो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक हाई लेवल रिव्यू दिया है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में, अभी डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं बताई है। मैं आने वाली वीडियो में ट्राई करूंगा कि हमने जो फ्रेमवर्क यहाँ पे अभी ओवरव्यू किया है, वो सेम फ्रेमवर्क हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, जो वीडियोस मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियोस जो हैं नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को जरूर सपोर्ट करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो अपने टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और मैं अपनी लर्निंग, अपना जो कंटेंट है वो यहाँ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।